So in this video we'll be studying MIC, that is minimum inhibitory concentration. अब मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन में कैसे होता है कि इट इज़ नथिंग बट अ पार्ट ऑफ एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्ट. अब MIC में कैसे होता है इसको अपन ऊपर से समझेंगे कि इसके अंदर अपन कौन सा पहली बार तो मीडियम यूज़ कर रहे हैं. MHA मीडियम यूज़ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, दैट इज़ म्यूलर हिंटन आकार मीडियम. एंड देन क्या बोलते अपन उसको कि हाँ, then MIC can be carried out by two methods, that is serial dilution method and agar diffusion method. बट हम लोग ज़्यादा करके सीरियल डाइल्यूशन मेथड को ज़्यादा एडवांटेजेस समझते हैं. अब आप बोलोगे कि MIC क्या है. सो MIC नथिंग बट एज अ नेम सजेस्ट मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन, द मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एंटीबायोटिक रिक्वायर्ड, ठीक है ना, टू इनहिबिट द बैक्टीरिया. ओके, सो इनहिबिट कर रहे हैं, मार नहीं रहे. इतना याद रखना है अपने को कि अपन मार नहीं रहे यहाँ पर. So it is the lowest concentration of disinfectant that will inhibit the growth of a microbe in culture. इतना समझ में आया. Then हम लोग बात करेंगे यहाँ पर about कि एग्जैक्टली ये कैसा चलता है, मतलब ऐसा ये कैसे काम करता है. ठीक है, सो विल बी सीइंग दैट एज वेल. तो इसमें ऐसे है कि टू दिस एडेड सुटेबल लिक्विड मीडियम. अच्छा, सबसे पहली बात तो अपने लिखने का यहाँ पर, ये जो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लिखा हुआ है इसके अंदर टेक्स्ट जो है, जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना है आपको. सो फर्स्ट व्हाट आर वी गोइंग टू डू, फर्स्ट वी आर गोइंग टू प्लेस न्यूट्रिएंट ब्रॉथ. ठीक है, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ जो रहता है अपने पास, हम अपने टेस्ट ट्यूब्स पे हम अपने एग्जैक्ट आपको बताऊंगा मैं कैसे लैब में अपन यूज़ करते हैं इसको. ऐसे एग्जैक्टली टेस्ट ट्यूब्स नहीं होता एक्चुअली में, ये अलग अलग चीज़ें होती है. सो एज यू कैन सी हियर कि यहाँ पर 1 ml ऑफ डबल स्ट्रेंथ न्यूट्रिएंट ब्रॉथ हम लोग को लेना है हर एक ट्यूब में. ठीक है, जैसे अपन ने 1 ml न्यूट्रिएंट ब्रॉथ में से ले लिया, उसके बाद में वी हैव टू ट्रांसफर आर एंटीबायोटिक. तो 1 ml ऑफ एंटीबायोटिक लेना है हमको पहले बात तो हमारे हाथ में, मतलब स्टेराइल पिपेट के अंदर. और स्टेराइल पिपेट के अंदर 1 ml ऑफ एंटीबायोटिक लेने के बाद यू हैव टू पुट दैट इन द फर्स्ट ट्यूब. अब तुमको पता है कि ज़्यादा करके तो जितना मतलब स्टैंडर्डाइज देखते हैं, तो लाइक जो हमने ऊपर वाला जो ये किया है, ऊपर वाला जो हमने स्टेप किया है, ये हम लोग ऐसे 12 ट्यूब्स में करते हैं. तो सबसे पहले ट्यूब में आपको जो है एंटीबायोटिक डालना पड़ेगा. ठीक है ना, और भी कितना एंटीबायोटिक, 1 ml एंटीबायोटिक. जैसे आपने फर्स्ट ट्यूब में 1 ml एंटीबायोटिक डाला, उसको आपको मिक्स करना है. ओके, तो उसको आपको मिक्स करना है एसेप्टिक टेक्निक्स के हेल्प से. जैसे आपने मिक्स कर दिया उसको, ये पूरे मिक्सचर में से, मतलब फर्स्ट ट्यूब में से आपको लेना है 1 ml और डालना है सेकेंड ट्यूब के अंदर. फिर सेकेंड ट्यूब के अंदर भी उसको मिक्स करते जाना है. देन सेकेंड ट्यूब के अंदर से 1 ml निकाल के आपको थर्ड ट्यूब पे डालना है. सो ऐसे करते करते हमको 12 ट्यूब्स ऐसे ही भरने हैं. समझ में आया. जैसे ही हमारा ये स्टेप हो जाता है, हमारे ट्यूब्स को हमको इनॉकुलेट करना है विद 0.5 ml ऑफ स्टैंडर्डाइज टेस्ट ऑर्गेनिज्म. जो भी हमारे पास टेस्ट ऑर्गेनिज्म रहेगा, जैसे कोई लोग ई कोलाई के साथ यहाँ पर टेस्ट करते हैं, कोई लोग दूसरे बैक्टीरिया के साथ टेस्ट करते हैं. सो वील अभी तक हम लोग अभी के लिए तो हम लोग क्या इमेजिन करेंगे, अभी के लिए हम लोग क्या इमेजिन करेंगे कि 0.5 ml ऑफ हम ई कोला ले रहे हैं. अब उसके बाद में वी हैव टू इंक्यूबेट. तो अभी बहुत सारे लोगों को यहाँ पर ऊपर वाले स्टेप के अंदर थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा कि ये सीरियल डाइल्यूशन हो कैसे रहा है. सो इसके लिए आपको एक वीडियो दिखाऊंगा. ये देखिए, इसमें मतलब मैंने भी इसमें से सीखा था. तो एज यू कैन सी इन दिस वीडियो, मैंने वीडियो मतलब जिधर से आपको समझना है वो वाले पार्ट से मैंने वीडियो चला दिया है. यहाँ पर से मैं पूरा वीडियो चलाऊंगा नहीं, उसमें आपको सिर्फ समझाऊंगा कि क्या क्या एग्जैक्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपको समझना है. सो अब यहाँ पर मैंने ट्यूब्स का यूज़ नहीं किया है, मैंने यहाँ पर प्लेट्स का यूज़ किया है. एज यू कैन सी योर प्लेट्स. तो इस प्लेट पर अपने क्या देख रहे हो, 1 देखो, फर्स्ट होल, सेकेंड होल, मतलब फर्स्ट कैविटी, सेकेंड कैविटी, थर्ड कैविटी, फोर्थ कैविटी, ऐसे करते करते 12 कैविटीज यहाँ पर उन्होंने बनाए हुए हैं. करेक्ट है. सो ऐसे करते करते उन्होंने कितने कैविटीज़ बनाए हैं, 12 कैविटीज़ बनाए हैं. और इन 12 के 12 कैविटीज़ के अंदर अपने को न्यूट्रिएंट ब्रॉथ प्लेस करना है. तो आपको वो स्टेप को दिखा देता हूँ कि कैसे एग्जैक्टली वो न्यूट्रिएंट ब्रॉथ प्लेस कर रहा है. यहाँ पर सी ही इज प्लेसिंग. ये देखो, ये चीज़ें उसने डाली हैं, ये सब न्यूट्रिएंट ब्रॉथ डाल दिया उसने 12 के 12 कैविटीज़ के अंदर उसने न्यूट्रिएंट ब्रॉथ एक्चुअली में डाल दिया. ओके, अब हमारा दूसरा काम क्या रहेगा, वी हैव टू पुट आवर एंटीबायोटिक सोल्यूशन. तो कैसे डालेगा वो हमको देखना है. देखिए, अब देखो क्या कर रहा है वो एग्जैक्टली.
इस स्टेप पर उसने क्या किया, ये आपको एक बॉटल यहाँ पर दिख रही होगी, इफ यू कैन सी, मतलब अभी मैं कैसे वो एग्जैक्ट स्टेप पर बताऊँ आपको। एक सेकेंड ना। एकदम ये स्टेप पर वो, मतलब आपको दिखेगा ये देखिए, ये जो बॉटल है ना, इसके अंदर एंटीबायोटिक ऑलरेडी प्लेस्ड था, ठीक है। इसके अंदर 1 ml एंटीबायोटिक ऑलरेडी प्लेस्ड था। तो जो 1 ml एंटीबायोटिक है उसने अपने स्टेराइल पिपेट के अंदर खींच लिया है, बराबर है। अब इस स्टेराइल पिपेट के अंदर जब भी खींचेगा 1 ml, वो किधर करेगा, डालेगा किधर, अपना इसके अंदर डाल देगा, फर्स्ट इसके अंदर, ठीक है। तो एक बार अच्छे से इसको प्ले करके देखते हैं कि क्या एग्जैक्टली कर रहा है वो, ठीक है। इधर से देखते हैं, उसने लिया और फिर उसने डाल दिया उसके अंदर। देन फिर दूसरे वेल से उसने मतलब दूसरे कैविटी से उसने 2 मतलब 1 ml लिया, ऑब्वियसली मिक्स करने के बाद, और थर्ड के अंदर डाल दिया। देखिए कैसे उसने लिया है और उसके अंदर डाल दिया। तो अभी आपको इस स्टेप से एटलीस्ट सीरियल डाइल्यूशन का मतलब तो समझ में आ गया होगा। तो जैसे सीरियल डाइल्यूशन होगा, फिर अपने को इंक्यूबेट करना है, ठीक है ना। इंक्यूबेट नहीं करना, सॉरी, अपने को इनोकुलेट करना है हमारे टेस्ट ऑर्गेनिज्म को। और टेस्ट ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे ही टेस्ट ऑर्गेनिज्म पे आपको डाल, हर एक ट्यूब में टेस्ट ऑर्गेनिज्म आप एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे डालोगे, समझ में आ रहा है आपको। सो मतलब टेस्ट ऑर्गेनिज्म की जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगी हर एक ट्यूब के अंदर, इट विल बी द सेम। ये याद आपके रखनी है चीज़ें, करेक्ट है। तो चीज़ें क्या याद रखनी है आपको, सब में न्यूट्रिएंट ब्रॉथ हमने कितना डाला था, 1 ml डाला था। देन सबके अंदर एंटीबायोटिक हमने डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन का डाला हुआ है, ठीक है ना। मतलब ऑब्वियसली जब डाइल्यूशन करते हैं तो डाइल्यूशन की वजह से कॉन्सेंट्रेशन तो चेंज हो जाता है ना, और अपन ने ऑर्गेनिज्म सबके अंदर एक ही कॉन्सेंट्रेशन का डाला हुआ है, करेक्ट है। अभी हमको देखना है कि एग्जैक्टली हम अपना MIC और ये MBC कैसे करने वाले, बिकॉज ये इसके बाद में MBC और MIC दोनों हमको समझना है, तो एक ही वीडियो में। बिकॉज ये जो स्टेप्स है जो आपको दिखाए मैंने, कॉमन है इन MBC ऑल्सो। MBC नथिंग बट मिनिमम बैक्टीरियल सेलुलर कॉन्सेंट्रेशन। तो आपको पहले बताऊंगा मैं कि MIC का इंटरप्रिटेशन हम कैसे करेंगे। तो वो मैंने कुछ इस वीडियो से देखा था। आई शो यू दैट वीडियो ऑफ माइन, ठीक है। तो अभी इस मैडम ने यहाँ पर क्या हुआ है, MIC एक्सप्लेन कर रही है, और इस मैडम ने यहाँ पर क्या किया हुआ है, शी इज एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ ट्यूब्स। सो अगेन आई विल से कि ट्यूब्स के साथ भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, और आप इसको ऐसे जो मैंने प्लेट्स आपको दिखाए थे उसके अंदर भी आप कर सकते हो। तो अभी मैम ने क्या किया हुआ एग्जैक्टली, अगर आप देख सकते हो, मैम यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ कर रही है एज एन एंटीबायोटिक नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ एंटीबायोटिक, बराबर है। देन अभी इसको देखेंगे हम, मैम क्या लिख रही है, सी। सो मैम ने यहाँ पर लिखा है, करेक्ट है। तो मैम ने यहाँ पर क्या किया हुआ है, यहाँ पर 6 ट्यूब्स रखे हुए हैं। इन 6 के 6 ट्यूब्स के अंदर मैम ने अपना एंटीबायोटिक ऑलरेडी प्लेस करके रख दिया है, और उन्होंने वो सीरियल डाइल्यूशन वाला स्टेप जो है वो उन्होंने पहले से करके रख दिया है, सीरियल डाइल्यूशन वाला स्टेप, बराबर है। सो वो सीरियल डाइल्यूशन वाला जो हमने आपको अभी एक्सप्लेन किया था, वो जो है स्टेप मैम ने ऑलरेडी करके रख दिया है। इसके लिए मैम ने क्या लिखा हुआ है कि पहले ट्यूब में कॉन्सेंट्रेशन मैम ने ऐसा डाइल्यूशन उन्होंने मैम ने किया कि उनको कॉन्सेंट्रेशन कुछ मिला 50%। सेकेंड ट्यूब में डाइल्यूट करने के बाद कॉन्सेंट्रेशन H2O का हो गया 25%। थर्ड ट्यूब में डाइल्यूशन करने के बाद कॉन्सेंट्रेशन हो गया H2O2 का 12.5%। ऐसे करते करते 6, 3 एंड 1.5%। तो समझ में आ गया कि कैसे कैसे। अभी एक्चुअली में इन्होंने यहाँ पर परसेंटेज के फॉर्म में दिखाया। हमने ऊपर देखे थे कि 12 प्लेट्स रखे थे, 12 कैविटीज रखे थे, तो 12 कैविटीज के हिसाब से किया था। ये मैम ने 6 कैविटीज के हिसाब से किया, एनी विच वेज विल बी फाइन। अभी हम इसको थोड़ा समझते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया है, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन का यहाँ पर एंटीबायोटिक ऑलरेडी प्रिपेयर करके रख दिया है, अब हम क्या करेंगे। सो इसके बाद में
मैम ने देखो कैसे किया है, शी हैज़ प्लेस्ड द ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म जो है ना हर एक ट्यूब में मैम ने डाल के रख दिया है, मतलब मैम ने अभी डालेगी, ठीक है। तो मैम हैज़ पुट नाउ, और ये उन्होंने रातों रात इंक्यूबेट करके ये टेस्ट ट्यूब्स रखे हैं। अब मैम पहले पहले उठाएंगी 1.5% का, देखते हैं कि उसके अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ हुई है कि नहीं हुई है। लेट्स सी एज यू कैन सी हियर, ये मैम का पहले वाला मतलब था, ये एक ऐसा टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर बिल्कुल माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हुई है, और एक ऐसा ट्यूब है जिसके अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ हुई है। और ये कौन सा ट्यूब है, ये 1.5% वाला ट्यूब है एक्चुअली में, करेक्ट है। आप देख सकते हो कि टर्बिडिटी दिख रही है आपको। सो दिस इज नथिंग बट मैम बता रही है कि एक विदाउट माइक्रोबियल ग्रोथ वाला टेस्ट ट्यूब कैसा दिखता है और एक विद माइक्रोबियल ग्रोथ वाला टेस्ट ट्यूब कैसे दिखता है, ठीक है। सो ऑब्वियसली दिखता है कि यहाँ पर माइक्रोबियल ग्रोथ हुई है इस टेस्ट ट्यूब के अंदर और इसके अंदर नहीं हुई है, बिकॉज ये क्लियर है एकदम, करेक्ट है। तो 1.5% वाला भी क्लाउडी दिख रहा है, टर्बिडिटी दिख रहा है, मतलब इसके अंदर भी 1.5% H2O2 वाला सोल्यूशन के अंदर भी माइक्रोबियल ग्रोथ हो रही है। अब देखते हैं 3% का, 3% इज द सेम, वापस उसके अंदर क्लाउडीनेस दिख रही है। लेट्स सी 6% का, 6% के अंदर भी क्लाउडीनेस दिख रही है। अब क्या 12.5% के अंदर भी दिखेगी? तो जैसे हमने देखा 12.5%, एक सेकंड ना, तो मैम ने उठाया 12.5% और 12.5% अगर देख सकते हो ये बिल्कुल क्लियर है एज यू कैन सी, ठीक है। मैं आपस एक बार प्ले करता हूँ, तीनों टेस्ट ट्यूब का दिखाता हूँ कैसे टर्बिडिटी उनको दिखाऊँ। तो ये उन्होंने 1.5% वाला दिखाया था, तो मैम वही बोल रही है कि 1.5% इज नॉट इनफ टू किल द बैक्टीरिया और टू इनिबिट द बैक्टीरिया। देन मैम ने वापस 3% उठाया और 3% बराबर नहीं है। एक सेकेंड, बराबर। देन मैंने उठाया 6%, 6% भी काम नहीं किया। प्रिटी क्लाउडी, राइट, प्रिटी क्लाउडी। और जब मैम ने उठाया 12.5%, एकदम क्लियर है, ठीक है। एज यू कैन सी 12.5% एकदम क्लियर है। सो 12.5% इज द मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन एट विच बैक्टीरिया वर इनहिबिटेड, मरे नहीं है, इनहिबिट हो गए हैं। सो बैक्टीरिया वर इनहिबिटेड एट 12.5% ऑफ दिस concentration of H2O2 and that is why H2O2 का 12.5% का solution भी becomes our MIC. Your MIC concept is clear. अब हम फट से समझते हैं, we have only 2 minutes left. We will understand MBC also. तो अब मैम ने सेम ही कॉन्सेंट्रेशन रखा हुआ है, जस्ट द थिंग उन्होंने सिर्फ एक एक्स्ट्रा थिंग किया कि MBC के अंदर कि सब कुछ किया, इंक्यूबेट करके सब कुछ, मतलब सब कुछ करके दिखा, सब कुछ करके रख दिया उन्होंने ऑलरेडी, ठीक है। कि मतलब अपना 6 टेस्ट ट्यूब लिए, 6 टेस्ट ट्यूब के अंदर उन्होंने एंटीबायोटिक डाल के रख दिया, एंटीबायोटिक को डिल्यूशन, सीरल डाइल्यूशन कर दिया, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल के रख दिए, उसको इंक्यूबेट किया, ठीक है, रात तक रखा उसको, और बाद में उसको जैसे प्रीवियस सोल्यूशंस थे ना एकदम वैसे के वैसे ही, खाली मैम ने ऐड क्या किया यहाँ पर, ये प्लेट्स। तो मैम क्या करने वाली एग्जैक्टली, ये हर एक टेस्ट ट्यूब में से लेकर इसके प्लेट के ऊपर स्ट्रीकिंग करने वाली है। वो अपन स्ट्रीकिंग मेथड तो पढ़ा होगा, तो स्ट्रीकिंग मेथड करने वाली वो इसके ऊपर, तो स्ट्रीक करके देखेगी कि देखते हैं कि अब बैक्टीरिया ग्रो होता है कि नहीं होता है प्लेट के ऊपर। तो जब मैम ने ये सब कुछ किया, व्हाट मैम केम टू नो इज दिस। तो 6% वाले जब ट्यूब को उन्होंने स्ट्रीकिंग किया तो ऑब्वियसली एक्सेप्टेड है भाई, मतलब 6% जब अपन ने पिछले टाइम भी, मतलब जब हम लोग MIC कर रहे थे तभी भी ट्यूब क्लाउडी था 6% H2O2 वाला, बराबर। तो ऑब्वियसली ग्रोथ होना तो लाजमी था, मतलब ऑब्वियसली ग्रोथ होता ही है। जब मैंने 12.5% का देखा तो भी ग्रोथ हुई, मतलब MIC था हमारा 12.5%, उस पर हमारी इनिबिशन हो रही थी बैक्टीरिया की, बट बैक्टीरिया के सेल्स, 1-2 बैक्टीरिया के सेल्स दिख तो नहीं रहे थे बट प्रेजेंट थे, इसके लिए यहाँ पर इतनी बड़ी कॉलोनी यहाँ पर बन गई है। मतलब MIC जो है वो मिनिमम इनिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन, इट इज जस्ट इनिबिटिंग, इट इज नॉट बैक्टीरियोसाइडल एक्शन नहीं, साइडल मतलब किलिंग एक्शन नहीं है। बट जब हमने 25% का देखा तो 25% वाले सोल्यूशन ने पूरी तरह से किल कर दिया। आप देख सकते हो कि पेट के ऊपर कुछ ग्रोथ नहीं हुई है,
करेक्ट, दिस इज कॉल्ड एज, सो इसके केस में 25% बिकम्स द MBC.